नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है। कई जगह पारा 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, नहीं तो कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। और इस भयंकर गर्मी में विद्युत आपूर्ति की समस्या है, बिजली मिल नहीं रही है, पावर कट होने आरंभ हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में हम पहुंचे कैसे? ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज नहीं हो रहा था। कम से कम थर्मल पावर प्लांट हैं, वहाँ पे कोयला जितना पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा था। तो उन सब कंपनियों की जो कि प्राइवेट सेक्टर में है या कि पब्लिक सेक्टर में है, उनकी कहीं न कहीं गलती होगी। और इसके कारण ही मिसमैनेजमेंट हुआ है कि किसी के पास 7 दिन का कोयला है, 4 दिन का कोयला है और हज़ारों मेगावाट की जो पावर है वो अप डाउन होने वाली है। कीमतें बढ़ रही हैं। समस्याएं भारत की अपनी हैं जो हमने उन्हें उत्पन्न किया है अपने विभिन्न कारणों से। और समस्याएं इसके अंदर जो और चोट पहुंचा रही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। मुख्य तौर से यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाली लड़ाई, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का युद्ध संभव है, लेकिन वो हो रहा है। उसके कारण कुछ भी हो, तो उसने भी कोयले की कीमतों को आसमान पे पहुंचा दिया है। कहीं कहीं तो वो दुगनी तिगनी और चौगनी भी पहुंच गई हैं। और यूरोप के पास पैसा है, वो किसी भी कीमत पर जो है वो कोयला दुनिया में कहीं से भी खरीद सकता है। तो भारत जैसे देश क्या करेंगे? भारत में तो कई तरह की समस्याएं रहती हैं, कुछ उसमें सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, उसके ऐतिहासिक तथ्यों की ओर और जो मान्यताएं रही हैं कम से कम ऊर्जा के क्षेत्र में, उनकी ओर भी उनको याद करना और उन पर पुनः दृष्टि डालना अति आवश्यक है। तो 2015 उससे पहले भी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे पावर एक्सपर्ट से और मित्रों से और बड़े बड़े सरकारी अफसरों से और इस क्षेत्र के जो मूर्धन्य, जो जाने माने विशेषज्ञ थे, उनका ये 15, 16, 17 और 20 तक भी, और उसके बाद में भी अभी 21 तक भी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत को जो है वो थर्मल पावर प्लांट बंद कर देने चाहिए। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है, ये जो एक अजीब किस्म का, एक्सट्रीम किस्म का एक एक्टिविज्म है जो कि कई रास्तों से कई संस्थानों में पहुंच गया है, उसकी ये पराकाष्ठा है। यानी कि माननीय चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनको ये बताया नहीं गया है कि आज भी सारी की सारी जो सामने जो वैकल्पिक सामने आए हैं, विकल्प सामने आए हैं ऊर्जा के, उनमें आज भी वस्तु स्थिति ये है कि भारत में 65% के आसपास आज भी जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, जिसके बारे में 15, 16, 17 और 18, 20 तक हम ये मानते थे कि धीरे धीरे ये बंद हो जाएंगे। कहीं पढ़ा था कि ऐसी योजना बनाई गई है कि 1930 और 50 के बीच में तो ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और हम वैकल्पिक जो ऊर्जा के संसाधन हैं उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये जो मिक्स है, एनर्जी का मिक्स है, इसके अंदर सही तरह से कुछ गणनाएं नहीं की गई। जो सोच विचारने का और निर्णय लेने का जो एनजीओकरण हुआ है, जो स्वयंसेवी संस्थानों की नीति हर जगह पहुंच गई है कि बहुत अधिक तथ्यों में जाए बिना वो किसी नारेबाजी में घुस सकते हैं। और इसी नारेबाजी का, जो कि भारत के एनजीओ सेक्टर से, भारत की स्वयंसेवी संस्थाओं से उत्पन्न होकर के
उसने श्रीलंका में भी कहर ढा दिया है। यहाँ के विशेषज्ञों ने ही बताया जाता है, ये लंका के लोग ही बता रहे हैं कि उनको बताया कि ये जो फर्टिलाइजर बेस्ड जो खेती है वो बिल्कुल बकवास है, ऑर्गेनिक खेती में चले जाइए। तो ऑर्गेनिक खेती में जाने से क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो तो 4 गुनी कम हो गई, कॉस्ट भी बढ़ गई, और हुआ ये कि श्रीलंका में खाद्यान्नों की जो खाद्य के उत्पादन है वहाँ का वो 20-25% रह गया, जैसा कि यानी कि बिना उसकी गहराई में गए हुए, बिना प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस के बहुत सारी बातें जो हैं वो कहनी शुरू की दी जाती हैं। यानी कि कोयले का सारी उसके साथ में आज ये है कि उसकी जो गैस बाहर निकलती है, जो प्रदूषण का मामला है, कई तरह का उसके साथ है, लेकिन आज कोई उस तरह का वैकल्पिक साधन हमारे पास नहीं है। न्यूक्लियर में जाने और ना जाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, और भारत में जो सोलर ऊर्जा का जो उपयोग किया गया है उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं शुरू से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ही हो गई हैं। और मेरा जो जब भी मौका मिलता है मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो तो हो चुका। वो सबसे ये हुआ है कि सोलर एनर्जी का जो नोडल एजेंसी उनको बना दिया गया है जिन्हें सोलर एनर्जी के प्रादुर्भाव से सबसे अधिक नुकसान है, यानी कि डिस्कॉम को। सरकारी विद्युत कंपनियों को बागडोर दे दी गई है सोलर की। तो आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान का जो है वो आप ले लीजिए, राजस्थान के बारे में सोच लीजिए, 140 गीगावाट से ऊपर का जो है संभावनाएं हैं राजस्थान में। उसमें कई समस्याएं भी हैं और कई उसमें चैलेंजेज हैं, उसमें कई समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी उनसे रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन आज तक उसका उपयोग कितना किया गया, वो शायद 5% के आसपास भी नहीं पहुंचा है। जो आंकड़े अगर सरकारी जो पटल हैं उन पे जो, या उनके पास ही शायद पहुंचा है। तो ऐसा क्यों हुआ? सोलर पैनल बनाने की भारत में कोई भी किसी तरह से इंसेंटिव देके कोशिश नहीं की गई, अब की जा रही है। अब अंबानी साहब भी उतर रहे हैं, शायद अडानी भी उतर रहे हैं। दोनों को बहुत देश में गालियां पड़ती है विशेष तरह से, लेकिन अब वही कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर उसको जो थर्मल पावर प्लांट है या कि और दूसरे, उसमें तो मुख्य स्थान अडानी का है, जो 12,000 मेगावाट से अधिक जो है वो ऊर्जा का निर्माण अभी भी कर रहे हैं, जिनको हमारे विद्वान कहते हैं कि देश वेश आधा वाधा बेच दिया जाएगा। तो समस्या ये है कि जो भी कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकती थी कि सोलर के ऑप्शन में, विंड के ऑप्शन में, उसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं, उसको इस्तेमाल किया नहीं गया। और सबसे बड़ी समस्या तो ये ही है कि दोनों के कंपैरेटिव हो ही नहीं सकता। 24 घंटे के लिए अगर आपको स्थायी ऊर्जा का निर्माण और उसकी सप्लाई चाहिए तो आपको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में जाना ही पड़ेगा, और वहीं से आपकी मुख्य ऊर्जा आएगी। फिलहाल उसका कोई विकल्प दिखता नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो एनजीओ करण ऐसा हो चुका है, वो सभी तरह पसर गया है। तो देखिए कि इतने बड़े जज साहब ने भी बिना लोगों से, अब कैसे नहीं, अब पता नहीं क्या कहें, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, हम तो क्या करेंगे, कि कह रहे हैं कि इसको बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई विकल्प कहाँ है? तो ये बंद हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए वो ठीक है, निर्णय तो सरकार के लोग लेंगे, लेकिन जुडिशरी यहाँ से कहाँ से घुस गई इसमें? उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया? एनजीओ ने डाल दिया है ज्ञान। अरे एनजीओ बहुत सारे बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो एनजीओ और किस किस तरह के काम करते रहे हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते रहे हैं, अब वो भी हम जानते हैं। बहुत सारे 20,000 से अधिक एनजीओ को अभी बंद कर दिया गया। पहले वो खूब फल फूल रहे थे,
और सामाजिक कार्यों और गरीबों को उत्थान और महिलाओं के उत्थान और वगैरह वगैरह दुनिया भर के नामों से वो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे, वो पार्टियों को फंड कर रहे थे, वो पार्टियों के लिए काम कर रहे थे। तो वो ही लोग उन्होंने यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो ये देखिए कि देश का विचार, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट भी है वो ये कह रहे हैं कि इनको बंद कर देना चाहिए। तो भाई ये एक्सपर्ट पे छोड़ दीजिए। लेकिन एनजीओकरण हो चुका है, बाकी चीज़ों का भी हो चुका है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी एक रिवेंज उसने ले लिया है। गलतियां तो वो तो इनर्ट है, वो तो अपने आप तो क्या रिवेंज लेगा खोल। लेकिन ये कहा तो जा सकता है जुमले के रूप में कि कोयले का प्रतिशोध। आप कोयले को दुत्कार रहे थे, आप उसको फटकार रहे थे, कहते हैं कि बड़ा गंदा स्रोत है, लेकिन है गंदा है, लेकिन सफाई की जा सकती है। उसमें जो धुआं निकलता है तो उसमें पार्टिकुलेट जो मैटर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए संसाधन हैं। बात यह है कि उनका उपयोग किया जाए, कुछ कंट्रोल किया जाए। लेकिन आज भी अगर ये 70% पावर जो आ रही है इसके अंदर अगर कटौती हो गई तो उसके कारण ही मेन समस्या है। तो इसमें लॉजिस्टिक की समस्याएं, एडवांस प्लानिंग की समस्याएं, और सबसे बड़ी कहते हैं कि ये तो कोल की समस्या तो है ही नहीं, ये कोयले की समस्या तो है ही नहीं, ये तो भुगतान की समस्या है। क्योंकि सबसे अधिक जो है वो ऊर्जा लेती हैं डिस्कॉम पैसा नहीं देती हैं। बताते हैं कि 1.5 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा जो कंपनियों का उन पे बकाया है, वो खुद सारे के सारे डिस्कॉम पता नहीं 5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ के उसमें घुस रहे हैं। और हमारे राजनीतिज्ञ जो है उनको मुफ्त में अगर बांट रहा होता है तो वो तुरंत कह देते हैं कि हम बिजली मुफ्त बांट देंगे, पानी बांट देंगे, मुफ्त बांट देंगे। लेकिन ये समस्याएं हो रही हैं, ये समस्याएं किस तरह से गहरा रही हैं, हर आदमी को परेशान कर रही हैं। आज बीमार परेशान है, आज विद्यार्थी परेशान है, और गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और ये एक कोयले जिसको हमने फटकारा, जिसको हमने दुत्कारा, जिसको धत्त करके हमने भगाना शुरू किया बिना किसी इंतजाम के, वो कोयला अब शायद हमारे नीति निर्धारकों पे, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट पर, हमारे ब्यूरोक्रेट पर, ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट्स पर, और हमारे टेरिबल टेक्नोक्रेट्स पे अपना प्रतिशोध ले रहा है। इट्स द रिवेंज ऑफ द कोल ऑन द थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ आवर एनर्जी सेक्टर, इन एनर्जी सेक्टर, इन मेरा भारत महान। तो ये समस्याएं आई खड़ी हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग परसेप्शन, गलत निर्णय, गलत दृष्टियाँ घुसा के लोगों को दिमाग में डाल दी गई, और तैयारी और मैनेजमेंट की तो कमी है ही, और दूसरा कि पेमेंट नहीं करना है, तीसरा सोलर का जो बागडोर है वो उन्हीं के हाथ में दे दी जिससे उन्हें 36 का आंकड़ा है, यानी कि डिस्कॉम। कम से कम इसमें तो कहीं न कहीं तो सुधार होना चाहिए। उसकी बागडोर एक ऐसी उसके पास होनी चाहिए। वो ठीक है, डिस्कॉम जो है वो एनर्जी के बहुत सारे रिसोर्सेज है वो उनके पास है, उसकी वो देखभाल करती है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने तो ग्रिड को भी ठीक नहीं किया, जबकि कई बार फंडिंग भी मिली है। और दुनिया भर की जितनी भी उसमें वेस्टेज है, जितनी अनियमितताएं हैं, जितना भ्रष्टाचार है, वो 2.5-3 रुपये में बिजली लेकर के 8 से लेकर के 10 रुपये तक बेचने में वो सब कुछ छुप जाता है। यानी कि बड़े प्लांट चाहिए, हम बड़े प्लांट के विरोध में नहीं हैं, बड़े प्लांट तो लगने ही चाहिए, 1000 मेगावाट का, 2000 मेगावाट का लगने चाहिए। थर्मल में भी बड़े बड़े लगे हैं, वो भी इसी तरह के लगे हैं। लेकिन जिस तरह से रूफटॉप सोलर को, या कि फैक्ट्रियों और दूसरे के सोलर को, और जिस तरह से जो है ओपन एक्सेस को ब्यूरोक्रेट ने और बाबुओं ने उसमें अड़ंगे लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें आज जो हम गर्मी में देश भुगत रहा है उससे कुछ तो राहत मिलती अगर और अधिक होते, रूफटॉप सोलर और अधिक होते, और दूसरे उद्यमियों के पास भी और सोलर होते। ओपन एक्सेस को इन्होंने ऐसा कर दिया है
कि उसमें कोई काम करना सबसे बड़ा मुश्किल कर दिया है। कम से कम तो हमारे राजस्थान में, जहाँ की सूर्य देव अपनी ऊर्जा हमेशा देते रहते हैं, दान करते रहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा को संभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इसके अंदर अड़ंगे लगा रखे हैं। वो हमारे ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट ने और टेरिबल टेक्नोक्रेट ने, और लीडर्स की तो क्या बात करें, उन्हें तो इन चीज़ों के में ज़्यादा शायद रुचि नहीं है। तो खैर, हमने एक मोटी मोटी चर्चा की आज की गर्मी की, बढ़ते हुए ऊर्जा संकट की, उसमें जो हमारी गलत परसेप्शन और उसमें जो नीति निर्धारण रहे हैं, और कुछ और समस्याओं की एक कंपैरेटिव एनालिसिस मोटे मोटे रूप में की। लेकिन इन विषय महत्वपूर्ण हैं, इस विषय में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम, जो कि कोयले के प्रतिशोध, ऑन द रिवेंज ऑफ द कोल के शीर्षक से उन्होंने बनाया, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक साझा करें, और कोई समुचित जैसा भी आप समझते हैं वो टिप्पणी भी आप करें। तो हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।